संभावना संस्था की काव्य गोष्ठी में साहित्यकारों ने माँ और स्त्री विषय पर रचनाएं प्रस्तुत कर किया भाव विभोर। जोधपुर डॉक्टर मदन सावित्री डागा साहित्यक भवन में महिलाओं की एकमात्र साहित्यिक संस्था संभावना की ओर से संस्था की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चौनकौर जोशी के आतिथ्य व संस्था की अध्यक्ष बसंती पनवार की अध्यक्षता में काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। संस्था की सचिव डॉक्टर अंजना चौधरी ने बताया कि मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना के पश्चात मां और स्त्री विषय पर आयोजित काव्य गोष्ठी में स्मृति शेष साहित्यकारा लीला कृपलानी व उषारानी पुंडलिया के संस्मरण में डॉक्टर जोशी, बसंती पवार, डॉक्टर अंजना चौधरी, ऋचा शरद अग्रवाल, डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव, डॉक्टर पद्मजा शर्मा, सुशीला भंडारी, कमला सुराना, डॉक्टर नीना छिब्बर, डॉक्टर तृप्ति गोस्वामी, काव्यांशी, डॉक्टर सूरज माहेश्वरी, दीपा परिहार, राजकुमारी गांधी, नीलम व्यास, स्वंसिधा, अमिता भंडारी, चंद्रा सदायक, डॉक्टर लीला दीवान, अर्चना बिस्सा, डॉक्टर संजीदा खानम आदि साहित्यकारों ने दिवंगत साहित्यकारों के जीवन पर प्रकाश डाला और अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंत में उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। कार्यक्रम का संचालन अमिता भंडारी ने किया। आज हमारे संभावना संस्था जो महिलाओं की एकमात्र संस्था है, उसमें भावांजलि कार्यक्रम रखा गया, जिसका कारण था हमारे संभावना परिवार की 2 वरिष्ठ लेखिकाओं का चले जाना, जो हमारे लिए बहुत ही दुखदायी रहा। इस कारण से उन्हीं के ऊपर श्रद्धांजलि और भावांजलि कार्यक्रम रखा गया और उसके तहत सभी महिलाओं ने, सहभागियों ने माँ पर और स्त्री पर अपनी रचनाएं सुनाकर उन्हें भावांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में लगभग सभी ने अपने मनोभावों को प्रकट किया और सभी भाव विभोर हो गए। उनकी याद में उनके संस्मरण सुनाए गए, उनके बारे में चर्चा की गई और इस प्रकार हमारा आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्त्री धुरी है राष्ट्र की, एक सशक्त स्त्री धुरी है राष्ट्र की, धुरी है समाज की, धुरी है परिवार की। जितना आगे बढ़ी है स्त्रियां, उतना ही आगे बढ़ा है पुरुष भी। जब संभाला स्त्री ने द्वार पार का काज, और बांटा पुरुष का भार, तब पुरुष ने भी झांका घर के भीतर। संभाला था जो अब तक स्त्री ने, और जो संभालती थी अब तक केवल स्त्रियां। सशक्त थी ही हमेशा स्त्रियां, पर अब पुरुष भी है पहले से अधिक सशक्त। कविता का शीर्षक है हृदय के शब्द कुसुम। साख से टूटे पत्ते झरझर गिरते, पीले बेजान मरमरित नाद, मगर एक आस मन में फिर आएगा बसंत, फिर खिलेगी हरियाली, विटप पुंज लताएं हर्षे की। यही चक्र जीवन का आदि से अब तक, मगर आप जो दूर हुए उषा जी नजरों से, न जाने किस लोग गए, अब कब देखेंगे आपको सुनी व्याकुल नजरें हर कोने में तलाशती। मैं कविता बोल रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है माँ तू न बदलना, माँ तू न बदलना। माँ तू माँ ही रहना, माँ तू ही माँ रहना। प्रलय आया, विप्लव आया, भूकंप आया, धरती धूजी, वृक्षों में पतझड़ आया, माँ तू न बदलना। प्रलय आया, विप्लव आया, भूकंप आया, धरती धूजी, वृक्षों में पतझड़ आया। सागर में विचरते एक प्राण हरि ही। दुष्टों के मिलने से जो दुख होता है, लेकिन अपनों के जाने से ऐसा लगता है कि हमारे प्राण चले गए। उषा हमारी ऐसी परम मित्र थी, संयोग से मिलना नहीं हुआ, बहुत बीमार थी वो,
मुझे पता चला, बहुत अफसोस है। आज मुझे पता चला कि संभावना की ओर से उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, तो मैं रह नहीं पाई और मैं यहाँ सब लोगों के साथ हाजिर हो गई और मुझे अच्छा लगा कि आप सब लोग मित्र हैं। आगे हो सकता है कि मैं आपसे फिर मिलूँ, मौका मिलेगा। मुझे पता चला, मनीषा तो मुझे जानती है बहुत। मेरे गहरे मौन का तुम ही मीठा सा संवाद हो माँ। मेरे गहरे मौन का तुम ही मीठा सा संवाद हो माँ। आँखों की मुश्किल भाषा का सरल सहज अनुवाद हो माँ। मेरे गहरे मौन का तुम ही मीठा सा संवाद हो माँ। आँखों की मुश्किल भाषा का सरल सहज अनुवाद हो माँ। तेरे मन के सारे अक्षर जाने क्या लिखते रहते। छंद गजल मुक्तक में अपनी अलग अलग रचना कहते। तेरे मन के सारे अक्षर जाने क्या लिखते रहते। छंद गजल मुक्तक में अपनी अलग अलग रचना कहते। औरत की मृत्यु। यमराज ने पूछा औरत से, सब भयभीत मुझसे रहते, तुम कहती मैं डरती नहीं। मृत्यु अटल सत्य सब जाने, पर मैं औरत के रूप में जन्मी, नित तुझ जैसी यमराजों से पाला पड़ता। एक ही जन्म में 100 बार मैं मरा करती। आंगन में चलते चलते सुनती ताने हजार। मरती जब त्योहार पर भाई को मिलता प्यार और मेरे हिस्से आता उधार का मनभार। गली के लड़कों की आंखों में देख वासना, बनने को जी करता 100 बार। मरती जब पिता के चेहरे पर देखती चिंता, शिक्षित पर दहेज दानों को देना पड़ता निवारा। मरती जब पति के घर सुनती ताने हजार। रोज मायके के नाम पर होती महाभारत। पिता, पति, पुत्र, सबके सपने सच्चे, बस हमारे ही होते कच्चे और बचकाने। रोज रोज मरती है औरत बिस्तर पर दर्द में। दिन में पहिए लगाकर बस घूमती है, फिर भी सुनती बेकार में खाती है मन भर। न मन की बोले न मन की करे, पर कटे पाखी सी मन मार जिए। रंग रूप श्रृंगार सब पुरुष के नाम, अपना तन मन कुछ नहीं अब बता। औरत क्यों डरे मौत के देश से। हम किसी भी कलम में वो ताकत नहीं कि वो माँ के बारे में कुछ लिख सके। सबसे पहले तो ये कि किसी भी कलम में वो ताकत ही नहीं जो माँ के बारे में कुछ लिख सके। माँ अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। हाँ जी, खुदा हर जगह मौजूद तो नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। ये कहावत तो आपने बहुत जगह सुनी है कि भाई खुदा तो हर जगह मौजूद नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। अब इसके आगे की आपको मैं बताती हूँ। यह कहावत तो आपने सैकड़ों बार सुनी होगी, परंतु अब आगे मैं आपको यह सुनाती हूँ कि ऐसा नहीं है कि माँ के आने के बाद या माँ को बनाकर खुदा बहुत जश्न मनाया होगा। ऐसा तो नहीं है कि खुदा ने माँ को बनाकर बहुत अच्छा कोई जश्न मनाया होगा, खुश रहा होगा। सच तो यह है कि वो माँ को बनाने के बाद बहुत पछताया है। अब वो क्यों पछताया है? क्योंकि उसका जादू किसी और ने चुरा लिया है। अब वो चुराने वाला कौन है आप सुनिए। खुदा का काम था मोहब्बत, वो किसी और ने चुरा लिया। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद खुदा का काम था मोहब्बत के बाद इबादत, वो भी किसी और ने चुरा लिया। फिर भी खुदा कुछ नहीं बोला, वो शांत बैठा रहा। अब खुदा का काम था हिफाजत, तो वो भी कोई और नहीं, वो भी काम माँ ने चुरा लिया था। तुम्हारे घर में फैला सन्नाटा, अब पसर कर आ पहुंचा मेरे मन तक। तुम्हारे घर में फैला सन्नाटा, अब पसर कर आ पहुंचा मेरे मन तक। तुम्हें महसूस करती रही हूँ मैं पूरे जाड़े में।
सामने गुनगुनी धूप में बैठी कुछ सुकून भरे पलों के साथ। तुम्हें महसूस करती रही हूँ मैं पूरे जाड़े में, सामने गुनगुनी धूप में बैठी कुछ सुकून भरे पलों के साथ। अब वो जगह बहुत ज़्यादा खाली है। के लिए हर सुख का त्याग किया। गुरु की गुरु तू ही है, तेरी अजब कहानी है। ममता की मूर्त तू, करुणा की निशानी। ममता का रस पीना है, प्रभु ने अवतार लिया। तेरी गोद में खेले वो अमृत पान किया। तेरे तप की महिमा को वेदों ने बखानी है। ममता की मूर्त तू, करुणा की निशानी। दुनिया एक हाट है, चांद हर चीज यहाँ बिकती है। सब कुछ मिल सकता है, एक माँ नहीं मिल सकती। ब्रह्मांड में ना पूजा माँ का कोई सानी है। ममता की मूर्त तू, करुणा की निशानी।